आजकल की डाइट से लेकर सदियों पुराने रिवाजों तक उपवास यानी फास्टिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों के चौराहे पर खड़ी है। सदियों से इसे शरीर को हील करने और आत्मा को शुद्ध करने का एक पावरफुल टूल माना गया है। लेकिन तब क्या होता है जब विज्ञान का सामना अटूट आस्था से होता है? और मजे की बात यह है कि मॉडर्न साइंस अब उन बातों को वैलिडेट कर रहा है जो हमारी प्राचीन परंपराएं हमेशा से जानती थी। स्टडीज बताती हैं कि फास्टिंग के इनक्रेडिबल फायदे हो सकते हैं। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वेट लॉस में मदद करता है और यहाँ तक कि हमारे ब्रेन और हार्ट फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये सिर्फ मान्यताओं की बात नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। और यहीं से हम फास्टिंग के साइंस से निकलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पर्सनल दुनिया में कदम रखते हैं। हम लैब से निकलकर एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं जहां आस्था और परंपरा का वजन बहुत ज्यादा है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम ये पता लगाएंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस इस प्राचीन प्रैक्टिस को फिर से खोज रहा है और इसे मान्यता दे रहा है। आज के दौर में आपने शायद इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से सुना होगा। यह समझना जरूरी है कि यह पारंपरिक मायनों में कोई डाइट नहीं है, बल्कि खाने का एक पैटर्न है, खाने और न खाने के पीरियड्स के बीच का एक साइकिल। और देखिए, इसे करने का कोई एक ही तरीका नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग ऑल्टरनेट डेज पर फास्ट करते हैं, कुछ लोग 5-2 डाइट जैसे मेथड्स अपनाते हैं जिसमें हफ्ते में 2 दिन कैलोरी इंटेक बहुत कम कर दिया जाता है। और फिर आता है रिलीजियस फास्टिंग, जहां खाना छोड़ने का एक गहरा आध्यात्मिक मकसद होता है। और यही आखिरी तरीका हमें हमारी कहानी के केंद्र में ले जाता है। साइंटिफिकली देखें तो फायदे बिल्कुल साफ हैं। फास्टिंग हमारे शरीर में सेल्यूलर रिपेयर को ट्रिगर करता है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ये ब्रेन और हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। ये सिर्फ दावे नहीं है, बल्कि रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स है। अब चलिए हेल्थ ट्रेंड्स की दुनिया को पीछे छोड़ते हैं और भक्ति की एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। हम फास्टिंग को सेहत सुधारने के एक टूल के तौर पर देखने से आगे बढ़कर इसे एक अविश्वसनीय रूप से कठिन आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के रूप में समझेंगे। भारत के केरल में सबरीमाला तीर्थ यात्रा के लिए 41 दिनों के एक बहुत ही कठोर व्रत की जरूरत होती है, जिसे मंडल कलाम कहा जाता है। ये सिर्फ खाना छोड़ने से कहीं ज्यादा है, ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुशासन है। इस 41 दिन के दौरान एक भक्त को बहुत ही सख्त नियमों का पालन करना होता है। वो दुनियावी चीजों से मोह छोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नंगे पैर चलते हैं और हर किसी को स्वामी कहकर बुलाते हैं, जो इस सोच को दिखाता है कि हर इंसान में ईश्वर का वास है। और इस पूरी यात्रा की जो कोर फिलॉसफी है वो तत् त्वम असि के सिद्धांत में बसी है, जिसका मतलब है वो दिव्य तत्व तुम्हारे भीतर है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि इस तीर्थ यात्रा के दौरान राजा और रंक के बीच का फर्क मिट जाता है और सभी एक ही विश्वास में बंध जाते हैं। इस यात्रा का जो क्लाइमैक्स है वो है सबरीमाला मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियां, जो दिव्यता की ओर एक सिंबॉलिक चढ़ाई है। और ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं हैं, इनमें से हर एक सीढ़ी अंदरूनी शुद्धि की एक गहरी यात्रा का प्रतीक है। पहली 5 सीढ़ियां हमारी 5 इंद्रियों पर कंट्रोल को दर्शाती हैं। अगली 8 इंसान के 8 अवगुणों जैसे इच्छा, क्रोध और लालच पर विजय पाने का प्रतीक हैं। अगली 3 हमें दुनियावी गुणों से ऊपर ले जाती हैं और आखिरी 2 अज्ञान से ज्ञान की ओर हमारे अंतिम कदम को सिंबलाइज करती हैं। देखा जाए तो ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा रोड मैप है। जैसा कि कहा गया है, ये 18 सीढ़ियां सिर्फ पत्थर का एक ढांचा नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार हैं। और ये एक ऐसा सौभाग्य है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने 41 दिन का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ पूरा किया हो। लेकिन यही प्राचीन परंपरा हाल के सालों में एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बन गई, जहां आस्था, फिजियोलॉजी और फंडामेंटल राइट्स आमने सामने आ गए। सदियों से एक प्रथा चली आ रही थी जिसके तहत मेंस्ट्रुएटिंग एज यानी आमतौर पर 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को इस तीर्थयात्रा पर जाने की इजाजत नहीं थी।
और यहीं पर ये पूरा मामला बहुत गहरा हो जाता है। एक तरफ है रिस्ट्रिक्शन के समर्थक, जिनका तर्क है कि ये देवता के ब्रह्मचारी स्वरूप और 41 दिन के व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ है वो लोग जो इसके खिलाफ है। उनका मानना है कि ये साफ तौर पर लैंगिक भेदभाव है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और ये कि मेंस्ट्रुएशन को अपवित्रता का आधार नहीं बनाया जा सकता। इस टकराव का नतीजा एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई के रूप में सामने आया, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां संवैधानिक नैतिकता का सामना धार्मिक प्रथा से हुआ। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4-1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। मेजॉरिटी का फैसला ये था कि ये रेस्ट्रिक्शन महिलाओं के अपने धर्म का पालन करने के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुएशन के आधार पर किसी को बाहर करना एक तरह से अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जैसा है, और कोई भी धार्मिक प्रथा समानता के संवैधानिक सिद्धांतों से ऊपर नहीं हो सकती। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। सबरीमाला का मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, ये आस्था, कानून और बराबरी के बीच के उस मुश्किल बैलेंस पर एक बहस छिड़ता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर पवित्र परंपरा और संवैधानिक अधिकारों के बीच की वो लकीर कहाँ खींची जाए।